दोस्तों नमस्कार। आज बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि आपको चौंकाएगी, आपको सोचने के लिए विवश करेगी, वो जानकारी हम आपको इस वीडियो से देंगे। जो पिछड़ा वर्ग है, 3743 जातियों में बटा समाज, शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा, आर्थिक तौर पर पिछड़ा, सामाजिक तौर पर पिछड़ा, बाबा साहब ने इसको आगे लाने के लिए एक वर्ग बनाया था जिसे पिछड़ा वर्ग कहा गया। और संविधान में इस तरह के पिछड़े जातियों के लिए विशेष प्रावधान रख के और इनको बराबर लाने के लिए, समाज में बराबर से लाने के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान मंडल कमीशन ने किया था और उन्होंने सिफारिश भी दी थी। और उसको 30 वर्ष हो चुके हैं, तो हम ये देखते हैं कि विभागों में अभी तक कितनी नियुक्तियां पिछड़े वर्ग के लोगों की हुई हैं, कितनी वहाँ पर रिक्तियां खाली हैं, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि पिछड़ा वर्ग कहाँ तक पहुँच पाया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये चिंता जाहिर की गई थी कि पिछड़े वर्ग सबसे कम प्रतिनिधित्व था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में आरक्षित पदों को खाली रखा गया है। प्रिंट द्वारा एक्सेस किए गए डेटा के अनुसार 6688 शिक्षण पद केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त हैं, जिनमें 1084 अनुसूचित जातियों के लिए, 604 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 1684 ओबीसी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हैं और जिनको आज तक भरा नहीं गया। अभी रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षित कई बड़े पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती की गई है, क्योंकि ओबीसी उम्मीदवारों को एनएफएस यानी नॉन फाउंड सुटेबल, कोई भी व्यक्ति उस पद के लायक नहीं मिला या उपयुक्त नहीं मिला, इसे हिंदी में ये कहा जाता है। यूजीसी द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ओबीसी के लिए निर्धारित 27% आरक्षण सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर लागू होगा, जबकि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसरों के पद पर नियुक्ति के लिए ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चलिए अब केंद्र सरकार का और सच भी देख लेते हैं कि केंद्र सरकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों की जाति व्यवस्था को देखें तो यहां दलित और आदिवासी तो पहुंचे हैं, लेकिन बेचारे ओबीसी 27% आरक्षण के 27 साल बाद भी। अब हम ओबीसी और सवर्ण का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि रेलवे में 8% ओबीसी हैं और 68% सवर्ण हैं। इसी तरह से अन्य 71 विभाग हैं जिसमें 14% ओबीसी हैं और 62% सवर्ण हैं। एचआरडी मंत्रालय, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता है, वहां पर 8% पिछड़े वर्ग के लोग हैं और 66% सवर्ण लोग हैं। केंद्रीय सचिवालय है, वहां 9% पिछड़ा वर्ग है और 80% सवर्ण वहां पे नौकरी में है। अब हम राष्ट्रपति जी के सचिवालय की बात भी कर लेते हैं, तो वहां पर 7% पिछड़ा वर्ग है और 74% केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संविधान का पाठ पढ़ाया जाता है और वहां भी पिछड़े ओबीसी, एससी, एसटी की हालत बहुत खराब है। संविधान द्वारा आरक्षण के अनुरूप इन संस्थानों में उक्त तीनों का प्रतिनिधित्व नहीं है। देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी का एक भी प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। सामान्य वर्ग का बोलबाला नजर आता है। ऐसे में दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्ग के हकों की लड़ाई लड़ रहे संगठनों को लग रहा है
कि मलाई तो सवर्ण ही काट रहे हैं और बदनाम आरक्षण हो रहा है। पूरे मामले में खास बात यह भी है कि देश में 52% आबादी वाला अन्य पिछड़ा वर्ग तो कहीं नजर ही नहीं। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के कुल पद 1125 हैं। इनमें ओबीसी या पिछड़ा वर्ग के प्रोफेसरों की संख्या 0 है, जबकि तय आरक्षण के मुताबिक इस वर्ग के न्यूनतम 304 प्रोफेसर होने चाहिए, यानी 27%। एससी के 393 जबकि हैं 130, एसटी के 197 जबकि हैं कुल 34, ओबीसी के 707 जबकि एक भी नहीं है, एक भी। सवर्ण के 1310 जबकि 2434 पद भरे हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या भी तय आरक्षण से बहुत कम है। आंकड़ों में अगर हम इनकी हकीकत देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल पद 7,741 न्यूनतम होने चाहिए, जिसमें एससी के 1161 होने चाहिए और हैं कुल 931, एसटी के 581 होने चाहिए और हैं कुल 423, ओबीसी के 2090 होना चाहिए और हैं कुल 423, सवर्ण के 3,870 होने चाहिए और हैं 5,130 हैं। जहां से नीतियां बनती हैं, नीतियां लागू होती हैं, उधर की हकीकत भी हम देखते हैं। मोदी सरकार में मजाक बना ओबीसी का हिसाब किताब, अर्थात जितनी बड़ी अफसरी उतना बड़ा सवर्णवाद। यह देश की आरक्षण व बराबरी का प्रतिनिधित्व देने की संवैधानिक व्यवस्था। केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या रेलवे हो या सचिवालय या नीति आयोग, सवर्णों के अधिकतम 50% पद होने का सारा हिसाब ही उल्टा हो जाता है और अन्य पिछड़ा वर्ग का न्यूनतम 27% होने का हिसाब एक मजाक बनकर है। भारत सरकार के 89 सचिवों में सिर्फ 1 सचिव अनुसूचित जाति और 3 सचिव अनुसूचित जनजाति के हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 89 सचिवों में से एक भी व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं है। हम देख लेते हैं अतिरिक्त सचिव स्तर पर। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में कुल 93 अतिरिक्त सचिव हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 लोग एससी, 5 लोग एसटी समुदाय से हैं और इस समय एक भी अतिरिक्त सचिव ओबीसी समुदाय से नहीं है। इसी तरह केंद्र सरकार के कुल 275 संयुक्त सचिवों में से सिर्फ 4.7% एससी, 3.2% एसटी और 6.9% ओबीसी ही है। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के उच्चतम स्तर पर आरक्षित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है और उसमें पिछड़ा वर्ग का तो और भी बहुत कम है। पिछले 10 जुलाई को तृणमूल के सांसद देवेंद्र अधिकारी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी थी और इस सूची में शामिल ज्यादातर सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा या आईएएस से हैं। अब आपको बताना है पिछड़े वर्ग को क्या करना चाहिए, हमें जरूर बताओ। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दें।